अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करा था और उसके कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करा था। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा है बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। सबसे पहले हम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की। तो लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली मशीन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर से ज़्यादा क्लोज होती हैं और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से दूर होती हैं। अब इसकी अगर मैं एग्जांपल्स दूं तो एग्जांपल्स में हमारे पास जो है वो मशीन लैंग्वेज है और बेसिकली असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज जो है वो हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर बेस कर रही होती है, यानी ज़ीरोज़ और वंस को यूज़ कर रही होती है। असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज से एक टेयर ऊपर होती है, बट स्टिल असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर कंसिडर हो रही होती है। अब हम लो लेवल लैंग्वेजेस के करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में जो है वो रिटन होती है, बाइनरी लैंग्वेज को यूज़ कर रही होती है, और ये जो है एक्सट्रीमली फास्ट होती है एग्जीक्यूशन के लिए, और ये जो है वो मिनिमल रिसोर्सेज को या स्टोरेज को यूज़ कर रही होती है सब। और यहाँ पे इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज जो है वो हाईली मशीन डिपेंडेंट होती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोग्राम लिखा है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर तो किसी एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए, तो वो उसी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर रन करेगी। हो सकता है कि वो दूसरे कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो। और लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो वेरी डिफ़िकल्ट होती हैं ह्यूमंस के लिए रीड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट करने के लिए और डिबग करने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो यूज़र ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये जो है वो इसी वजह से डिज़ाइन की गई है ताकि डेवलपर्स और यूज़र्स जो हैं उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें इसकी तो क्या है, ये जो है वो सिंपल वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं जो हमारे एवरीडे लाइफ में यूज़ हो रही होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़, एल्स, प्रिंट, वाइल, और स्टैंडर्ड मैथमेटिकल सिंबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर कोई और तरीके के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हमारे पास मशीन इंडिपेंडेंट होती है। लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट थी, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है। एडवांटेजेस के बारे में बात करें इसकी तो ये जो है वो ज़्यादा आसान होती है लर्न करने के लिए, राइट और मॉडिफाई करने के लिए और डिबग करने के लिए, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस। मगर यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाने के लिए कंप्यूटर को स्टिल मशीन लैंग्वेज में ही कोड चाहिए होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट करवाना पड़ता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, ताकि कंप्यूटर जो है वो इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके और प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सके। अब हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस की जो एग्जांपल्स है उसमें हमारे पास है सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा एंड सी शार्प। हमारे पास कॉमन हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो पहले अभी भी प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता था इसको, और इसके अंदर हम लोग प्रोसीजर्स बना के, फंक्शंस बना के काम कर सकते थे। जब हमने इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया तो इस को इंक्लूड करने के बाद इस लैंग्वेज को एक अलग नाम दे दिया गया जिसको हम सी प्लस प्लस के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास सी प्लस प्लस जो है वो हमारे पास यूज़ हो रही होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, एम्बेडेड सिस्टम्स को बनाने के लिए, बिकॉज जो है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और हमारे पास जो है इसके अंदर डायरेक्ट मेमोरी का कंट्रोल होता है। पाइथन के बारे में बात कर लेते हैं। पाइथन हमारे पास जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल था और ये ईजिली रीडेबल थी। पाइथन जो है हमारे पास आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस और ऑटोमेशन के अंदर जो है वो बहुत यूज़ हो रही होती है। जावा के बारे में बात कर लेते हैं। तो जावा एक प्रिंसिपल फॉलो करता है राइट वंस रन एनीवेयर का कॉन्सेप्ट। बेसिकली जो हमारे पास जावा का कोड है, आप किसी भी सिस्टम्स के ऊपर लिख रहे होगे, आप अगर वही डिपेंडेंसीज जो हैं वो किसी दूसरे सिस्टम पे डाउनलोड करके उस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो वो कोड आपका जावा स्क्रिप्ट का रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, सॉरी जावा का।
हमारे पास जो जावा है वो यूज़ होती है सिक्योर डेवलपमेंट के लिए, मतलब सिक्योर डेवलपमेंट के लिए और लार्ज स्केल एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए। जावास्क्रिप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास इंटरैक्टिव सिस्टम्स को बनाने के लिए यूज़ हो रही होती है, और वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो डायनेमिक एलिमेंट्स को रेंडर करने के लिए यूज़ हो रही होती है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास फ्रंट एंड और बैक एंड को जो है वो कनेक्ट कराने के लिए यूज़ हो रही होती है। और जो है जावास्क्रिप्ट हमारे पास बेसिकली अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो बेसिकली फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर रही होती है आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं एसक्यूएल की। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हमारे पास जो एसक्यूएल है वो स्पेशलाइज्ड हाई लेवल लैंग्वेज है डेटा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स से कम्युनिकेट करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई भी डेटा रिट्रीव करवाना है, कोई डेटा इंसर्ट करवाना है, रिमूव करवाना है, अपडेट करवाना है, तो इन सब के लिए आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से जो है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। वो कम्युनिकेशन होगी एसक्यूएल से। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ करके जो है आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से जो है वो कम्युनिकेट कर पाओगे।